कि आरा में खुशहाली है, अब बढ़ारा में मातम है। तो आप लोग से कुछ ही छुपा नहीं। जिस आदमी का बढ़ारा में इतना विरोध हो, उस आदमी को सर्वे में सबसे ऊपर रख, उसके बावजूद इतना विरोध के बाद भी टिकट को उठा के और दे दिया गया। हम तो नहीं मानते जेडीयू और बीजेपी अलग अलग है, हम तो एनडीए मान के चल रहे थे। उस एनडीए के सच्चा सिपाही बनकर हम पूरे साल भर से लगे हुए थे और भी। इसलिए चुनाव हम लोग लड़ेंगे और एकदम दमखम से लड़ेंगे। जनता बोल रही है, लोकतंत्र के मालिक वो लोग हैं, तो कैसे नहीं चुनाव लड़ेंगे। अगर बगावत करना रहता तो पिछले बार भी तो हमको टिकट नहीं मिला था, उस समय भी हम कर सकते थे। अभी सिर्फ हम जनता की बात मान रहे हैं, अपने लोग की बात मान रहे हैं, जो हमारे सच्चे जो कार्यकर्ता है, जो सच्चे सिपाही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जब चुनाव लड़ना है तो हम लोग सब लोगों ने तय कर लिया है कि चुनाव लड़ेंगे और लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो चुनाव जीतेंगे भी। बात टिकट नहीं मिलने का नहीं है, बात है कि ऐसे लोगों को टिकट मिला जिनको लोग नहीं चाह रहे हैं, तो हम कैसे उनके साथ खड़ा हो सकते हैं। बीजेपी के भी और भी कैंडिडेट थे यहाँ पे, जिनका मेजरमेंट स्केल, जिनका रिपोर्ट किस सर्वे में उनसे कम था कि उनको नहीं दिया गया। आज बढ़ारा के लिए, खासकर बढ़ारा विधानसभा जो है, वो जो है उसके लिए एक काला दिन की तरह जो है ना आज का दिन देखा जा रहा है। एक तरफ जहां जो है, चूंकि हम लोग एनडीए घटक दल के जो है सिपाही हैं, तो जहां एक तरफ लोग भी देख रहे हैं, कमेंट कर रहा है कि आरा में जो है खुशहाली है, अब बढ़ारा में मातम है। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो चल रहा था कि आरा में खुशहाली है, अब बढ़ारा में मातम है। तो आप लोग से कुछ ही छुपा नहीं है। जो हमारा पार्टनर है, अलायंस पार्टनर बीजेपी, उससे हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं। जो भी टिकट कमेटी में लोग थे, जो शीर्ष नेता हैं, कि बीजेपी ये दावा करती थी कि हम सर्वे करवाएंगे और रिपोर्ट मंगवाएंगे, जिनका सबसे अच्छा सर्वे में रिपोर्ट आएगा उन्हीं को टिकट देंगे। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए बढ़ारा के, और आप लोग भी, आप लोग से कुछ बढ़ारा में छुपा नहीं है। माने सबसे सर्वे में टॉप नंबर पर यही चल रहे हैं जिनको टिकट मिला। माने कौन सा सर्वे का रिपोर्ट है ये और किस तरह का सर्वे है ये, कि जिस आदमी का बढ़ारा में इतना विरोध हो, उस आदमी को सर्वे में सबसे ऊपर रख के और आप जो है टिकट दे रहे हैं। रही बात, चूंकि बढ़ारा जो है वो जेडीयू का सीट था, हमको चुनाव लड़वाने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे और भी जो शीर्ष नेता हैं, उन लोगों ने कमिटमेंट किया और हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे। हम उस समय बतौर एमएलसी रहे हुए थे, तो कोई ऐसा तो कोई ये था नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ही हम जो है आए थे। उस समय किसी कारणवश जो है वो सीट चला गया बीजेपी में। तो हमने उस समय एनडीए धर्म का पालन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा कि जो है एनडीए धर्म का पालन करना है, और हम फिर भी उस समय जो हमारे जितना यथाशक्ति थी हमने कैंडिडेट को जिताने में काम किया। लेकिन बनने के बाद जो उनके द्वारा जो कार्य किया गया, क्या किए क्या नहीं किए, और उसके बावजूद इतना विरोध के बाद भी टिकट को उठा के और दे दिया गया, ये तो कोई मतलब कोई सिस्टम तो है नहीं। हम लोग भी लगे हुए थे और भी कई लोग लगे हुए थे। हम तो नहीं मानते जेडीयू और बीजेपी अलग अलग है, हम तो एनडीए मान के चल रहे थे। उस एनडीए के सच्चा सिपाही बनकर हम पूरे साल भर से लगे हुए थे। और भी कई लोग हैं, सूरज भान जी भी लगे हुए थे, और भी कई लोग हैं। तो सबसे नंबर 1 सर्वे में रिपोर्ट उन्हीं का गया है। ये कौन सा सर्वे रिपोर्ट है भाई? तो इस बार चूंकि लोगों का जैसे ही टिकट का, ये तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, करने के बाद कम से कम 500 लोगों का फोन आया कि भैया चुनाव लड़े के बाद, चाचा चुनाव लड़े के बाद। और हम पहले भी बोलते आए हैं कि जनता मालिक है, इसलिए आज हम लोग तमाम हमारे जितने टीम के लोग हैं, लोग और भी आ रहे हैं, वो सब लोग मिलके तय किए हैं कि चूंकि
लोगों की आवाज है, इसलिए चुनाव हम लोग लड़ेंगे और एकदम दमखम तारीख को 17 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे और पूरे दमखम से, चूंकि हम लोग काम किए हुए हैं, लोगों के बीच जाएंगे। लोग खुद चाह रहे हैं कि पहले आप हमारे बीच में आइए। हम तो थोड़ा बहुत मन भी ये कर रहे थे, लेकिन लोगों को कहना था कि किसी हाल में आपको चुनाव लड़ना है। तो आप मान के चलिए कि अगर लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, लोकतंत्र के मालिक वो लोग हैं, तो कैसे नहीं चुनाव लड़ेंगे? पार्टी से बगावत करेंगे रणबीर सिंह? देखिए, बात बगावत की नहीं। अगर बगावत करना रहता तो पिछले बार भी तो हमको टिकट नहीं मिला था, उस समय भी हम कर सकते थे। अभी सिर्फ हम जनता की बात मान रहे हैं, अपने लोग की बात मान रहे हैं, जो हमारे सच्चे जो कार्यकर्ता है, जो सच्चे सिपाही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जब वो लोग बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे नहीं चुनाव लड़ेंगे? आप आज सीएम हाउस भी गए थे, नीतीश कुमार से मिलने गए थे, बीच में आपको रोका गया, क्या बातचीत हुई? देखिए, हम अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रखने गए थे और कहीं ना कहीं चूंकि हमारे शीर्ष नेता हैं, वो हमारे नेता, हमारे अभिभावक हैं, तो हम उनसे ये बात कहने गए थे कि लोगों का ऐसा ऐसा रुख है, ऐसा ऐसा लोग चाह रहे हैं। सो चुनाव आप हमको आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, क्योंकि अब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बरहारा के लोग इसको माफ नहीं करेंगे हमको। और हम तो आप ही के सिपाही बन के गए हुए थे। तो लोगों का कहना है कि आपको इस बार चुनाव लड़ना होगा। तो अगर चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो लेकिन चूंकि भीड़ बहुत था, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ व्यवस्था है, चीज़ें चल रही हैं, चर्चा हो रही थी, लास्ट मोमेंट है, तो फोन आया कि ठीक है, फ्री होने के बाद आपसे मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और हमको उम्मीद भी है कि मिलेंगे। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हमको खोज रहा था, लोगों के बीच हम आए और यहाँ आने के बाद सब लोगों का कहना है कि चुनाव लड़ना है, तो हम लोग सब लोगों ने तय कर लिया है कि चुनाव लड़ेंगे और लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो चुनाव जीतेंगे भी। क्या लगता है कि बुढ़ारा में राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, टिकट देने का पैमाना क्या है उनका? यही तो हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जो साथ में जो दल हैं, जो एनडीए के हिस्सा हैं, उनसे आप लोग पूछिए ये कौन सा मेजरमेंट स्केल है जिसमें सबसे नंबर 1 पर वो फिट आ गए हैं। वो कौन सा ऐसा मेजरमेंट स्केल? हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या काम वो कर दिए कि लोगों में इतना आक्रोश भी है कि सुबह 10 बजे वो गांव पंचायत नहीं घूम सकते हैं। तो ये कौन सा मेजरमेंट स्केल है? किस मेजरमेंट स्केल से उनको नाप कर उनको टिकट दे दिया गया है? नाराजगी राघवेंद्र प्रताप से है या आपको टिकट नहीं मिला उस वजह से? टिकट अगर हमको मेरे मिलने से नहीं होता तो 2020 में चुनाव लड़ चुके रहते हैं। 2020 में भी बोलकर हमको चुनाव टिकट नहीं मिला, लेकिन उस समय तो हम कोई आक्रोश में नहीं थे, चुनाव नहीं लड़े। और आप लोग को भी पता है, लोग भी यहाँ पर हैं, उस समय पूरा चुनाव हम लड़ चुके थे। बात टिकट नहीं मिलने का नहीं है, बात है कि ऐसे लोगों को टिकट मिला जिनको लोग नहीं चाह रहे हैं, तो हम कैसे उनके साथ खड़ा हो सकते हैं? भाई, हम तो जनता अगर मना कर देगी तो हम क्या, बड़े बड़े शीर्ष नेता भी किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आपको लगता है कि बुढ़ारा में एनडीए ने वॉकओवर दे दिया है महागठबंधन को? हाँ, बिल्कुल। किसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं? हमको लगता है कि सुबह में मैंने सो के उठेंगे, उनका कहानी खत्म हो जाएगा। एमएलसी साहब, एक अहम सवाल है। कहानी खत्म हो जाएगा मतलब वो लूज कर जाएंगे। एक अहम सवाल है, आप 2020 में छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे, उस समय भी आपको कुछ नहीं मिला था, फिर आपकी दावेदारी के अनुसार जदयू नेतृत्व में आपको अनदेखा क्यों किया गया? कहीं ना कहीं इस बात का हमको भी अफसोस है, क्योंकि हम उस समय हमको चुनाव लड़वाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे और हमारे एक शीर्ष नेता है ना, बड़े भाई, उन्होंने भी कहा था, ललन बाबू ने। इस बात का हमको उस समय भी अफसोस लगा और आज भी अफसोस है कि पता नहीं क्या कारण रहा, क्योंकि ये सीट जेडीयू का था, बट उस समय कुछ राजनीतिक ऐसा पेच लगा तो चला गया। लेकिन इस बार तो जो इनका रवैया था, जो इनका कार्यकाल रहा, उसमें हमको पूरा उम्मीद था और हमारे शीर्ष नेता लगे भी हुए थे
लेकिन ऊपर में चूंकि टिकट का फैसला तो हम लोग तो होते नहीं है, वहाँ पर जो है कमेटी होती है, सब शीर्ष नेता लोग होते हैं। अब उन लोगों ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया है ना, ये समझ में नहीं आया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि बीजेपी के भी और भी कैंडिडेट थे यहाँ पे, जिनका मेजरमेंट स्केल, जिनका रिपोर्ट किस सर्वे में उनसे कम था कि उनको नहीं दिया गया। चलिए ये बात कि ठीक है, चलिए हम जेडीयू में थे, लेकिन बात जब एनडीए की हो रही है तो जेडीयू और बीजेपी की बात कहाँ है? बात तो ये होना चाहिए कि एनडीए का सीट बढ़े, एनडीए की जीत हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना कि जेडीयू को चला जाए, बीजेपी को जाए, जिसको भी जाए वो सीट निकल जाए। हर एक पार्टी का तो यही सबसे बड़ा एजेंडा। तो ये क्या सोच के दिया गया, ये समझ में नहीं आया। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ रणविजय जी बढ़ारा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, घर घर शिक्षा को पहुंचाना, युवाओं के लिए जो बेहतर, चूंकि शाहाबाद जिला सारे जितने भी भारत सरकार में जो सैनिक बल है उसमें हमारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके लिए फिजिकल से लेके, दौड़ से लेकर और जितनी उनकी ज़रूरत हो उन युवाओं को सपोर्ट करना, बच्चियों को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य की स्थिति जो है उसके लिए अधिक से अधिक जो है बेहतर तरीका हो, लोगों तक जो है जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है बढ़ारा में बाढ़ को लेके, तो हमको अगर उम्मीद है जनता हमारे साथ रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इन सब चीज़ों को सरकार जिसकी भी रहे, हम लोग जाके बात करके और बढ़ारा में इन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। एक तरफ एनडीए लड़ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। ऐसे में आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं, किन किन कठिनाइयों से आपको सामना करना पड़ेगा? कोई कठिनाई नहीं होगी, जहां जनता रहेगी जीत वहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं सर? 17 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आवाम से क्या अपील करेंगे आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी? देखिए, हम जब हम लोगों के बीच जा रहे थे तो हम बस एक ही चीज़ उस समय भी लोगों को बोलते थे कि अगर बढ़ारा में बदलाव चाहिए, बदलाव का मतलब अगर बढ़ारा को विकसित बढ़ारा बनाना है, बढ़ारा को शिक्षित बढ़ारा बनाना है, बढ़ारा को संपन्न बढ़ारा बनाना है, तो आप कोई भी कैंडिडेट हो, आप उस कैंडिडेट को देख के और उसके बाद पार्टी को देखिए। पहले कैंडिडेट को देख के वोट कीजिए, क्योंकि जब भी आपको मुसीबत होगा, प्रॉब्लम होगा, समस्या होगी, तो आपका वो कैंडिडेट ही आपके साथ होगा, आपका प्रत्याशी आपके साथ होगा। उसके बाद पार्टी को आप देखिए। और लोगों ने स्वस्थ किया, जहां जहां गए, इस बार हम लोग कैंडिडेट को देख के ही वोट करेंगे। बीच में आपने दो लोगों का नाम लिया, सूर्यभान सिंह और अजय सिंह। यदि वो लोग प्रत्याशी के रूप में आते तो फिर भी रणविजय सिंह निर्दलीय लड़ते क्या? देखिए, अगर सूर्यभान सिंह आते, दूसरे का नाम नहीं लिए हम, अगर सूर्यभान सिंह आते तो कहीं ना कहीं हम इस पे जरूर सोचते कि हमको चुनाव निर्दलीय लड़ना है कि नहीं लड़ना है। एक एमएलसी साहब, अहम सवाल है, अभी भी लग रहा है कि एनडीए प्रेम में है, आप कैसे बातों से लग रहा है? आदमी जिस जगह जुड़ा रहता है, जिस छत के नीचे रहता है, उस जिस घर में रहता है, उस घर से एक लगाव होता ही है। आज कहीं ना कहीं ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह से एनडीए को यहाँ पर कमज़ोर किया गया। इसका ना कोई कारण पता चला, ना क्या वजह रहा, है ना, क्योंकि बढ़ारा जिसको चित्तौड़गढ़ कहते थे, और ये शुरू से एनडीए का सीट रहा है। ये आज़ादी से लेके अभी तक मैक्सिमम टाइम ये एनडीए का सीट रहा है। लेकिन क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन कहीं ना कहीं आज बढ़ारा को लोगों ने बैकफुट पर डाल दिया है। एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन? अब जनता तय करेगी कि हम कहाँ किसके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसा खबर आ रहा है। अब देखिए, ये चीज़ तो हमारे शीर्ष नेताजी ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर किया जा रहा है एनडीए। हमारे नेता कभी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, ना कमज़ोर थे ना कमज़ोर होने वाले हैं।